बच्चों वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। फिर से हम आपकी क्लास की आपके सामने प्रेजेंट हैं विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। अब पॉलिनोमियल्स में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी आपकी 2.5। कौन सी है वो आपकी 2.5। 2.4 तक अभी तक हमने कर लिया था, तो 2.5 का हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। क्यों हमें यहाँ पे देखो पढ़ने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज का आइडिया होना चाहिए। आइडेंटिटीज कैसी, जो बेसिकली हर जगह काम आती हैं, जो आपकी हर जगह काम आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपकी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट एज ए प्रिकॉशन के भाई किसी को नहीं पता होगा तो ही शुड नो, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। चौथा है आपका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो क्या जाए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या जाएगी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, ये चार आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम और बहुत सारी आइडेंटिटीज को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपकी मेन चार आइडेंटिटीज हम इसमें काम आने वाली हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या करना है आपको, सुटेबल आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। और हमें क्या निकालना है, कोई आइडेंटिटी यूज करके x प्लस 4 और x माइनस 10 इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना। तो मैंने आपको अभी इसकी आइडेंटिटी बताई थी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, x प्लस ए और x प्लस बी वाला। क्या था वो आइडेंटिटी आपकी, एक्स स्क्वायर था प्लस ए प्लस बी था, x और ए बी था, इस तरीके से। तो लेट से यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारा एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस ए माइनस बी। ए कितना है आपका 4, बी कितना है आपका माइनस का 10। ठीक है, और x आ गया और माइनस आपका क्या आ गया प्लस में ए बी। तो ए कितना आपका 4 और बी कितना आपका माइनस का 4। तो कितना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40। ठीक है बच्चों, ये आपके बिना कुछ आपके प्रॉब्लम के आपने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, अगर ये आपके दोनों एक माइनस का एक प्लस का है तो। ठीक है बच्चों, और अगर ये प्लस में होता, लेट से ये प्लस में होता, ये प्लस में है तो सारा कुछ प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 40 प्लस में। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आप ये मान लो जो पहले लिखा था वो एज ए क्वेश्चन आपका था एग्जाम्पल, कि अगर आपका वो होता तो। बाकी तो बिल्कुल सिंपल ही है, x प्लस 4 और x प्लस 10 है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख लो, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हो यहाँ पे। लेट से आपको फोर्थ क्वेश्चन है अभी इसी का, फर्स्ट का फोर्थ है आपका, वो है वाई स्क्वायर प्लस 3y2 और वाई स्क्वायर माइनस 3y2। ठीक है, अब अगर मैंने इसको a मान लिया तो ये a प्लस बी हो गया। अगर मैंने इसको a मान लिया तो a माइनस बी हो गया। इसकी वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। और आपने बड़े सिंपल तरीके से आइडेंटिटी को यूज करके इसको निकाल दिया। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा ये वाला पार्ट भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई आपको यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, और हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इवेलुएट द मल्टीपल प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें बेसिकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इनको सॉल्व करने के लिए। क्या करना है, हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है इनको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे, चलिए पहला देखते हैं हमारा 103 इंटू 107। ठीक है, अब अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, वो तो कितनी काम की आइडेंटिटी। अब ये देखो कि ये आपका हो गया 100 प्लस 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 100 प्लस 7।
अब यदि हमारी आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए और x प्लस बी वाली क्या थी आपका x का स्क्वायर यानी कि 100 की पावर 1 2 3 4 आ गया, प्लस क्या आ गया आपका a प्लस बी यानी 7 प्लस ये 10 और x कितना आपका 100 और प्लस कितना आ जाएगा आपका ए बी यानी 21। तो कितना आ गया 1 2 3 4, कितना यहाँ पे 1 2 3 और प्लस 21। तो कितना सिंपल हो गया यहाँ पे, तो 1 1 2 1। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाते तो इट कुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट मेथड टू सॉल्व। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी होती तो थोड़ी सी आपको रिलेटिवली लगता कि बड़ा ही डिफिकल्ट काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। इसी का अगर हम चाहें कोई भी क्वेश्चन उठा ले सकते हैं, बाकी सारे सिंपल ही है। आप देख लेना, आपको कोई डाउट लगे तो बताना इसमें से। ठीक है, जैसे ये वाला देख लो आप, थर्ड वाला, ये है आपका 104 इंटू 96। अब क्योंकि ये 104 है 96 है, तो आपको करना है क्या है, हमेशा 100 के टर्म्स के आसपास लेना है। यानी कि ये आपका होगा 100 प्लस 4 और ये होगा आपका 100 माइनस 4। तो क्या बन गया आइडेंटिटी, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कितना बन गया आपका 1 2 3 4 माइनस 16। तो कितना बन जाएगा आपका 10 में से 6 ये 4, 9 में से 8 और यहाँ बन गया आपका 10। ठीक है बच्चों, या 19 ऐसे कर लेते हैं, जब तक 1 2 3 4 यहाँ पे आपका 16 है। तो 10 में से 4 यहाँ पे 6 4 रह गया, यहाँ पे 9 में से बन गया तो क्या आपका 8 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया आपका 9 3 9। तो कितना बन गया 9984। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डाउट लगा इसलिए हमने इसको अलग से कर लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है पूरे एक्सरसाइज में। आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इनको फैक्टराइज करना है। तो ये आपने 8th क्लास में बहुत प्रैक्टिस करी होगी, और कर लेते प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि 10th में भी बहुत काम आएगी। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, अब वैसे तो खैर ये बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हमें दिमाग तो लगाना ही है इसके अंदर। कैसे, इसको मैंने मान लिया 3x का स्क्वायर, दिख रहा है मुझे 3x का स्क्वायर है, इसको मैंने मान लिया y का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं तोड़ के लिख दूं 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो a² प्लस 2ab प्लस y², इसका किसका फॉर्मूला बनता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया आपका ये 3x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही यहाँ पे। तो ये क्या बन गया आपका, इस तरीके से 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन गया। बस नहीं, तो ये हमने किस तरीके से किया, हमने इसको a² प्लस 2ab प्लस 20 के वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल आपको लगता है कि कुछ चीज पूछने वाली है तो डोंट हेजिटेट। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आपका y² माइनस y² अपॉन 100। तो आपको क्वेश्चन को देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, बट आपको बस एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचना है कि भाई इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। यानी कि प्रॉब्लम को नहीं सोचना, हमें सोचना सॉल्यूशन को। ठीक है, तो x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका x प्लस y अपॉन 10 और x माइनस y अपॉन 10। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपको क्वेश्चन 3 को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सपेंड। अब क्या हमें एक्सपेंड करना है, अब क्या हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है इसको। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल आइडेंटिटी। अब सोचो आपके पास में ये जो फॉर्मूला है 4 का फर्स्ट फॉर्मूला x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है।
ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपने लिखी हो पढ़ी हो आपकी उसमें बुक में, एक्स प्लस प्लस वाई जेड का फुल इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx। तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल हो गया। एक्स का स्क्वायर कर देंगे, वाई के प्लेस पे कितना आपका 2y तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, जेड के प्लेस पे कितना 4z तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से करना है इस वाले पार्ट से, 2 इंटू एक्स, तो 2 एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 2y और जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 4z और प्लस 2zx, तो 2 इंटू zx यानी कि 4z इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर इजिकल टू 4xy प्लस 4 से 16yz और प्लस 4 to 8 zx या xz। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो हमने कुछ नया नहीं किया, आप सोच रहे हो सर ने इतना लंबा थोड़ा चल दिया, हमने सिर्फ आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कोई और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल सेम ही है, वैसे कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अगर फोर्थ वाला देखें तो 3a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या बताया यहाँ पे कि आइडेंटिटी अगर आप सॉल्व करोगे तो वही a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, b का स्क्वायर तो प्लस में b आ जाएगा, c का स्क्वायर तो प्लस में c का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या है प्लस 2ab यानी 2xy, सो 2 इंटू एक्स और इंटू वाई 2yz, तो 2 इंटू माइनस का b इंटू माइनस का c, ठीक है बच्चों। ध्यान से करना है कुछ नहीं इसके अंदर, बट आप स्टिल आपको ध्यान से रखना है। 2zx तो 2 इंटू माइनस का c इंटू माइनस 3a, तो कितना हो गया आपका 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 6ab माइनस का प्लस 2bc और यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस 6ac। दिस विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। इसमें हमने आइडेंटिटी वो यूज कर ली थी, बट हमने y के प्लस पे क्या रखा माइनस का b, क्योंकि वो वहां पे माइनस का b दे रखा इसीलिए, ठीक है। कुछ भी इसमें अलग नया नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें काफी सारे दे रखे हैं लेकिन है सारे सिंपल ही। अब देखो y, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल सिंपल ही, आपको लग रहा होगा लंबा चौड़े की इसमें दे रखी है कैलकुलेशन, बट ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। कैसे है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आपका प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का आपका 16xz। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के देखूं, तोड़ने का मतलब कि मुझे दिख रहा है कि 4xy, यहाँ पे देखो 12xy यहाँ पे, इसका मतलब कि आपका x और y दोनों आपके नेगेटिव होंगे, तब ये पॉजिटिव आ पाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल फॉर्मूला कब होगा, अगर यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब ये दोनों नेगेटिव में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है आपका 24yz है, तो 24yz का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि y आपका नेगेटिव है और z आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके आपका यहाँ पे क्या 20xz है, तो आपका x यहाँ पे नेगेटिव और z आपका पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। पास में आ रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये आपका होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस 2 इंटू a कितना है आपका माइनस का 2x और y कितना माइनस का 3y, ठीक है। और
प्लस में क्या है आपका 2 इंटू एक्स वाई यानी कि आपका माइनस का 3y और इंटू 4z। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में कर दिया आपका 2 इंटू वाई एक्स जेड यानी कि आपका कितना है आपका 4z और इंटू माइनस का 2y। ध्यान से देखो सारी चीजें बिल्कुल वही आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ बिल्कुल वही का वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 4z का स्क्वायर। ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ आ रही है। या फिर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले सबका बाहर कर लें तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तब भी आपका सेम ही आएगा। तो ये मैंने आपको दो तरीके से दिखा दिया। आपने सारे माइनस ले लिए तो ये आ जाएगा, या आप सारे पॉजिटिव ले लो तो भी आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस लेके सॉल्व किया है तो अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ तो माइनस का 1 बाहर आ गया तो जो कि 1 होता है। तो ऑब्वियसली आपको ये भी आ सकता है। यानी कि इस तरीके से ना भी करके अगर हम इन दोनों को पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, तब भी आपकी बात सेम ही रहेगी। कोई अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। आप चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चलते हैं हम यहाँ पे 6th क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि आपको क्यूब के फॉर्म में लिखना है। आपको किस फॉर्म में लिखना है? राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो 2x प्लस 1 की क्यूब है। इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लेट्स पुट द वैल्यू सेम हियर। सो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 और 2x प्लस 1। तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 टू ज़ा, ये आपका आ गया 8x स्क्वायर प्लस 4x। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्यूब। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा था। तो हर एक को अलग करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन करके देख लो, बस उसमें बाकी आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट योर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉलो सुटेबल आइडेंटिटी। देखो सेम क्वेश्चन है। अब की बार क्या करना है आपका, क्वेश्चन 7 नंबर है, आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसको क्यूब करना है इसका। तो लेट्स से आपका 99 है, 99 क्यूब, 99 क्यूब। तो इसको हम लिखते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला ये दिया था आपको, 100 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस अब 3a, कितना आपका 100, अभी कितना आपका माइनस का 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में a माइनस b, तो 100 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। यहाँ कितना जाएगा आपका माइनस का 300। ठीक है, और 300 इंटू 100 तो कितना जाएगा आपका 3 इंटू 1 2 3 4, ये भी माइनस में। और ये वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपको। ये कितना जाएगा प्लस में आपका 300। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 300, ये आपका क्या माइनस में, ये आपका 301 और ये इससे माइनस हो जाएगा। तो कितना ये आपका, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना है ये 4, 1 2 3 4 और ये आपका 3, ये माइनस हो गया तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना 7 9। तो ये अब आपका आता है 9,70,000 और प्लस इसमें आपको कितना करना है 301 को जोड़ना है। तो कितना आपका 9,70,301। तो ये आपका 99 की क्यूब से रिलेटिवली मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी हो गया होगा नहीं? तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 970 और उसी के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे 300 इंटू ये हमने किया, या फिर हम इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं इस तरीके से 100 माइनस 1 कितना होगा 99 हो गया। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, वैसे ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 300 ये माइनस का 1 है, तो 300 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब ये 300 प्लस 1
तो 301 आ गया यहाँ पे, और हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया था आपका 97,000। तो कितना आ गया आपका 97,000 प्लस 301। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कितना 97,0229। ओके हाँ, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी, -1 का क्यूब होगा ना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो एक बार फिर दे लो कि 91, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 300 में से कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 300 माइनस कितना 1 रह गया, तो कितना रहेगा आपका 299। ये हमें ऐड करना है, तो 9 और 299 ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका 970299। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7th हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, सिंपल कन्वर्जन दे रखे हैं हमें पास, मतलब वैल्यू आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी दे रखी है, आपको फॉर्मूले कन्वर्ट करनी है, बस ये काम आपको करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें कह रहा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस 6ab²। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना आसान है ये बन गया आपका 2a³, ये बन गया आपका b³। अब यहाँ पे आप काम क्या करो 2ab, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है a³ b³, यहाँ पे 3 नहीं a, यानी कि 2a और b, ये कॉमन ले लो। यानी आपने क्या ले लिया यहाँ पे 3 to 6 से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका 2a रह गया, और यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका सिर्फ b रह जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्म।